एक बात दृढ़ता से अपने मन में बिठा लें, जो भी कुछ इस संसार में प्रतीत हो रहा है उस सब का मूल आधार भगवान है, उस सब का मूल आधार परमात्मा है, उस सब का मूल आधार ब्रह्म सत्ता है। अपने जीवन में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो भी कुछ आपको अनुभव होता है, अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा और बुरा आप रोज रोज से देखते हैं, वो कुछ बाहर से नहीं है। जब आपके जीवन में अनुकूलता आती है, सुख आता है, सम्मान बढ़ता है, सफलताएं आती हैं, तो इसको समझ लेना ये भगवान की कृपा है। और जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आवे, असफलताएं आवे, असम्मान आ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, तो समझ लेना ये भगवान की इच्छा है। और भगवान केवल भगवान की इच्छा ही मात्र नहीं, ये आपके धैर्य की परीक्षा है, ये आपकी भगवान निष्ठा की परीक्षा है। ये आपने आज तक कितना भगवान पर विश्वास किया है, आप कितना भगवान को अपना मानते हैं, उस धारणा की, उस ध्येय की, उस धैर्य की परीक्षा है। जैसे 10 महीने तक बालक निरंतर पढ़ते हैं और फिर 10 महीने पढ़ने के बाद 1 महीने में उनको परीक्षा देनी पड़ती है और उसके बाद 1 महीने का अवकाश हो जाता है, ऐसे वर्ष पूरा हो जाता है। तो जैसे इन विद्यार्थियों को पूरे वर्ष में पढ़ने के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, उस परीक्षा के आधार पर इनका परिणाम आता है, ठीक वैसे ही सनातन धर्मावलंबी साधकों को, भक्तों को अपने जीवन में प्रतिकूलता रूपी परीक्षा के समय पर महाराज सावधान रहना चाहिए, अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। उस समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए और दृढ़ता से भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए, भगवान की स्मृति में डूब जाना चाहिए, उपासना में डूब जाना चाहिए। क्योंकि संसार की प्रतिकूलता केवल आती ही आपकी परीक्षा के लिए है, आपकी आस्था की परीक्षा के लिए, आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए, आपके हृदय की भावनाओं की परीक्षा के लिए, आपका भगवान पर कितना विश्वास हुआ उसकी परीक्षा के लिए प्रतिकूलता आती है। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में जितने संकट बढ़ते चले गए, उनकी आस्था उतनी गहरी होती चली गई, वो उतनी तत्परता से, उतनी दृढ़ता से भगवान के चरणारविंद में तल्लीन होते गए। और संकट आने पर यदि माला छोड़ दिए होते, आजकल का मनुष्य तो भक्ति के नाम पर क्या क्या करता है, और जैसे ही प्रतिकूलता आती है तो मंदिर बदल दे, महात्मा बदल दे, गुरु बदल दे, मंत्र बदल दे और कह दे नहीं ये काम का नहीं है, दूसरा वाला पकड़ ले।